राजधानी रांची के जगन्नाथ मंदिर से ऐतिहासिक रथ यात्रा की जो शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत में हम अपने दर्शकों को सीधा दृश्य दिखा रहे हैं कि दर्शकों का हुजूम जो है कैसे यहाँ पे उमड़ पड़ा है। हालांकि रथ यात्रा की जो शुरुआत होने में महज चंद सेकंड बचे हैं, लेकिन उससे पहले जो है श्रद्धालु भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जो हुजूम है यहाँ उमड़ पड़ा है। और देखिए जिस तरह से श्रद्धालु लगातार जो है रस्सी को खींचने के लिए जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अब बहुत ही कम समय बचा है श्रद्धालुओं को रथ यात्रा की शुरुआत होने में, लेकिन जिस तरह से श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ जो यहाँ पर पड़ी है उसको लेकर जो है जिला प्रशासन के द्वारा भी जो है काफ़ी संख्या में जो है पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालांकि जिस तरह से आज की रथ यात्रा से शुरुआत होने से पहले जो है कई पॉकेट मारों को भी पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसमें कुछ बच्चे थे और कुछ बड़े भी थे। हालांकि पुलिस ने सभी पॉकेटमारों को तो गिरफ्तार करने में सफलता हासिल नहीं की, लेकिन जिस तरह से पॉकेटमारों की इस रथ यात्रा के दौरान जो गिरफ्तारी हुई है तो कई छोटी मोटी घटनाएं पॉकेटमारी की घटनाओं से श्रद्धालु बच चुके हैं। हालांकि पुलिस की टीम जो है यहाँ पे सादे लिबास में भी खड़ी है और सादे लिबास में वैसे उद्दंड करने वाले लोगों से निपटने के लिए तैयार है। हालांकि जिस तरह से रथ यात्रा की शुरुआत में श्रद्धालु जो है लगातार रस्सी खींचने के लिए एक दूसरे से लगातार जो है जूझ रहे हैं। हालांकि महज चंद सेकंड ही बचे हैं रथ यात्रा की शुरुआत को लेकर। हालांकि प्रशासन के द्वारा लगातार भीड़ को संभालने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और देखिए भीड़ में कैसे जो है प्रशासन के लोग जो है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगातार जो है लोगों को अलग कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से भीड़ उमड़ पड़ी है उसे संभाल पाना, श्रद्धालुओं की भीड़ को संभाल पाना अभी जिला प्रशासन के लिए थोड़ी कठिनाई का ज़रूर सबब हो सकता है। लेकिन अभी हम जो है सीधा दृश्य अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि श्रद्धालु लगातार जो है रस्सी खींचने के लिए लगातार प्रयासरत है। और जब रथ यात्रा की शुरुआत होगी, हालांकि रथ यात्रा शुरू होने से पहले जो है जिला प्रशासन के पूरी टीम जो है यहाँ पे लगी हुई है। खासकर अगर बात की जाए तो जिला उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री, एसडीएम के साथ साथ जो है डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर भी इस भीड़ को नियंत्रित करने में लगे हुए हैं। लेकिन भीड़ लगातार जो है बेकाबू होती दिख रही है और कई स्वयंसेवकों का संगठन भी इस भीड़ को नियंत्रित करने में लगा है कि रथ यात्रा का जो संचालन है वो सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। हालांकि अभी भी श्रद्धालुओं की भीड़ जो है लगातार रस्सी खींचने के लिए, रथ यात्रा का जो रस्से है उसको खींचने के लिए जो लगातार प्रयासरत है। फिलहाल कई श्रद्धालुओं से पुलिस बलों की गुत्थम गुत्थी भी देखने को मिल रही है। लगातार डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर जो है लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं कि श्रद्धालु नियंत्रित रहे, लेकिन श्रद्धालु जिस तरह से रस्सी खींचने को लेकर जो है बेकाबू है उसे संभाल पाना जो है काफ़ी मुश्किल दिख रहा है। हालांकि रस्सी खींचने की जो है रथ यात्रा की जो शुरुआत है वो शुरू हो चुकी है और सामने जो हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो लोग जो है रस्सी खींच रहे हैं और रस्सी खींचने के लिए जो है लगातार जो श्रद्धालु रस्सी पकड़ने के लिए भी उमड़ पड़ रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इनकी जो श्रद्धालुओं की एक आस्था है रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ की जो रथ है जिस रस्सी से बंधा हुआ है उस रस्सी को पकड़कर खींचने से इन्हें कई मान्यताओं के अनुसार जो है इन्हें फल मिलता है। तो इस तरह से जो है श्रद्धालु जो है लगातार रस्सी पकड़ने को लेकर जो है उतारू है। एक तरह से कहा जाए तो फिलहाल जो है रथ यात्रा की जो है शुरुआत हो चुकी है और अपने दर्शकों को हम सीधा दृश्य दिखाते हैं। और आज के बाद अगर एक बात और अपने दर्शकों को बता दें कि आज के बाद जिस तरह से 14 दिनों के लिए जो है भगवान जगन्नाथ अपनी मासी बाड़ी में रहेंगे, उसके बाद जो है फिर विधिवत इनका जो है लौटना होगा। लेकिन फ़िलहाल जो है आज की रथ यात्रा जो है वो ऐतिहासिक है क्योंकि धुरुआ के जगन्नाथ मंदिर से यह भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है और इस रथ यात्रा में जो रथ आप देख रहे हैं इस रथ को बनाने में भी काफ़ी समय लगता है। लेकिन समय समय पे इसे जो है मरम्मत ज़रूर किया जाता है। फिलहाल अपने दर्शकों को हम वो दृश्य दिखा रहे हैं कि कैसे जगन्नाथ के जो भक्त है वो रस्सी खींचने के लिए रथ जिस रस्सी से बंधी है उसको खींचने का लगातार प्रयास कर रहे हैं।
फिलहाल आप देख रहे हैं कि जिस तरह से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और श्रद्धालु रथ जिस रस्सी से बंधा है उस रस्सी को लेकर जो है आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि रस्सी को पकड़ने के लिए श्रद्धालुओं में लगातार जो है श्रद्धालुओं को लगातार मशक्कत करना पड़ा है। भीड़ काफ़ी है, हालांकि पुलिस बल के द्वारा उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। और फिलहाल जिस तरह से लगातार श्रद्धालु इस रस्सी को पकड़ने के लिए लगातार जो है प्रयासरत है और एक भीड़ का एक बहुत बड़ा तबका जो है इस रस्सी को लेकर जो है आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। हालांकि धुर्वा के जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा की शुरुआत की गई, लेकिन इस रथ यात्रा की शुरुआत जो है पुरी के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर से होती है और वो परंपरा जो है आज देश के कई हिस्सों में भी इस रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। और इस आयोजन के माध्यम से जगन्नाथ के जो भक्त हैं वो काफ़ी संख्या में इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। बिल्कुल, फिर से देखिए एक बार फिर जो है रथ यात्रा जो है आगे बढ़ चुकी है। यह दूसरा प्रयास है जब भगवान जगन्नाथ को लेकर जो है रथ आगे की ओर मासी बाड़ी की ओर प्रस्थान कर रहा है। हालांकि श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जो है प्रशासन लगातार उनसे आग्रह कर रहा है कि विधि व्यवस्था बनाए रखें। हालांकि इस रथ यात्रा में बार बार जो है रस्सी टूट जा रहा है, जिसे जोड़कर रथ यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल अपने दर्शकों को यह बता दें कि रथ यात्रा की शुरुआत जो है शाम 5 बजे हुई और 5 बजे से जो है अब धीरे धीरे जो है भगवान जगन्नाथ को लेकर जो है रथ मासी बाड़ी की ओर प्रस्थान कर रहा है। हालांकि श्रद्धालु भी काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद है रस्सी खींचने को लेकर, और एक बार फिर से रस्सी जोड़ने की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, फिर से एक बार रथ यात्रा की शुरुआत जो है आगे हो चली है और रथ जो है मासी बाड़ी की ओर प्रस्थान कर चुका है। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी जो है रथ यात्रा के सफलता को लेकर लगातार जो है विधि व्यवस्था बनाने में जो है श्रद्धालुओं को समझाने में लगे। हालांकि रथ यात्रा धीरे धीरे जो है मासी बाड़ी की ओर जो है प्रस्थान कर रही है। बिल्कुल, अपने दर्शकों को रथ यात्रा का जो सीधा दृश्य है हम दिखा रहे हैं और अब दूसरे पड़ाव से हम जो रथ यात्रा का जो सीधा दृश्य अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि रथ यात्रा जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ अब मासी बाड़ी की तरफ बढ़ चुका है। काफ़ी दूर तक जो है काफ़ी फासला तय किया जा चुका है। हालांकि श्रद्धालुओं की भीड़ जो है लगातार जो है रथ खींचने में लगी हुई है। हालांकि बीच में जिला प्रशासन के लोग जो है विधि व्यवस्था बनाने के लिए लगातार प्रयासरत कर रहे हैं और सामने हम दृश्य दिखा रहे हैं कि कैसे देखिए एक जवान के साथ कुछ लोगों का धक्का मुक्की भी हो रहा है। इस धक्का मुक्की देखिए बीच में श्रद्धालु जरूर है, रस्सा खींचने के लिए जरूर तत्पर है, लेकिन जिस तरह से अभी जो है विधि व्यवस्था बनाने के लिए लगातार जिला प्रशासन की टीम जो है लगातार प्रयासरत है। और सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए उस श्रद्धालु के साथ जो है पुलिस के जवान जो है कैसी व्यवहार करें। हालांकि कुछ ना कुछ उद्दंडता उसने जरूर किया होगा। फिलहाल अपने दर्शकों को हम सीधा दृश्य दिखाते हैं। लगातार जो है श्रद्धालुओं की भीड़ जो है उमड़ पड़ी है इस रथ यात्रा में रथ को आगे खींचने के लिए और लगातार रथ जो है अपने गंतव्य स्थान मासीवाड़ी की ओर जो है प्रस्थान कर रहा है और धीरे धीरे जो है आगे बढ़ता जाएगा। और आज की रथ यात्रा में एक खास बात देखने को ज़रूर मिली है कि जो है मुख्यमंत्री इसमें जरूर शामिल नहीं है, लेकिन फिलहाल जो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे जो है एक युवक की पिटाई जो है पुलिस की जवान कर रहे हैं। हम सीधा दृश्य अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर कारण क्या है। फिलहाल जो है रथ यात्रा जो है आगे बढ़ रहा है और हम सीधा दृश्य जो है अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बलभद्र जो है
उनके साथ जो है रथ, उनको लेकर जो है रथ जो है आगे की ओर बढ़ चुका है और श्रद्धालु लगातार रथ को खींचने में लगे हुए हैं। एक तरह से कहा जाए तो इस रथ यात्रा की शुरुआत जो है उड़ीसा के पुरी से हुई थी और ये आज देश के कई कोने में जो है रथ यात्रा निकाली जाती है। और फिलहाल हमारी मौजूदगी जिस तरह से रांची के धुरवा जगन्नाथ मंदिर से शुरू हुई थी और हम रथ यात्रा की शुरुआत से ही आपको लगातार कवरेज दिखाते आ रहे हैं कि कैसे जो है रथ यात्रा की शुरुआत हुई। हालांकि बीच में जो है कई लोगों ने इस रथ यात्रा में खलल डालने का प्रयास किया। एक पुलिस पदाधिकारी को चैन स्नेचरों ने चैन छीन लिया था, हालांकि बाद में पुलिस के जवान की तत्परता से उस चैन स्नेचर को पकड़ लिया गया था और इसके साथ ही कई पॉकेटमारों को भी हिरासत में लिया गया है, जिसमें जो है कई छोटे बच्चे भी हैं। फिलहाल जो है विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए जो है जिला बल के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा जो है कई ड्रोन कैमरे से लगातार जो है उपद्रवियों पर नज़र रखी जा रही है और एक साफ संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि इस रथ यात्रा में किसी तरह का भी खलल डालने का अगर कोई प्रयास करता है तो जिला प्रशासन उसे छोड़ेगी नहीं। और कई दृश्य हम आपको इस रथ यात्रा से अब तक दिखा चुके हैं कि जिला प्रशासन ने उपद्रवियों से खलल डालने वालों के खिलाफ कैसा एक्शन लिया है। तत्काल जो है स्थिति हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि रथ यात्रा जो है लगातार आगे की ओर बढ़ चली है और श्रद्धालु लगातार रथ को खींच रहे हैं और एक बड़ा हुजूम जो है श्रद्धालुओं की जो इस रथ यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहा है। फिलहाल अपने दर्शकों को हम सीधा दृश्य दिखा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर धुरवा से, जब रथ यात्रा यह शुरू हुआ था पल पल का सीधा दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हालांकि विधि व्यवस्था डीएसपी जो है वो लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आप लोग जो है विधि व्यवस्था कायम करके रखें, किसी भी तरह के खलल डालने वाले लोगों को जो है लगातार बख्शी नहीं जाएगी। अगर कोई भी इस रथ यात्रा में खलल डालते हैं तो पुलिस प्रशासन उनसे सख्ती से निपटेगा। जगन्नाथ रथ यात्रा आज से शुरू हो चुकी है और अभी आप लोगों ने देखे होंगे कि सभी लोग व्यवस्थित ढंग से अनुशासन तरीके से भक्तियुत रूप में सभी लोग अभी यहाँ रथ को लेके जा रहे हैं और ये 6 जुलाई को मेला समाप्त होगी और आज से लेकर 6 जुलाई तक प्रशासन की व्यवस्थाएं राज्य सरकार के मार्गदर्शन में हम लोगों ने किए हैं। स्वास्थ्य सेवाएं हो गए, सुरक्षा की, फिर उसके बाद यहाँ जो स्वच्छता के मामले में बिजली की और हर तरह के जो हम लोगों ने जो यहाँ व्यवस्था करना है वो हम लोगों ने किए हैं और यहाँ कंट्रोल रूम भी एस्टैब्लिश्ड है, लगातार राउंड द क्लॉक यहाँ मॉनिटर करते रहेगी और सभी लोगों से अनुरोध है कि श्रद्धालुओं से जो यहाँ के प्रशासन जो भी निर्देश देते हैं उसको फॉलो करें, विशेषकर कोई प्लास्टिक का उपयोग ना करें इस मेला में। सर चोरी की घटनाएं बहुत हो रही है, इसके लिए क्या बहुत लोग परेशान हैं? मेला में जो है इतना भीड़ रहती है तो कुछ इस तरह के लोग सामने में आती हैं कि आके पॉकेट मार या कोई चिंता ही होने की, तो हमारे कंट्रोल रूम में इस सब का जो सेंसिटिव प्लेसेस है वहाँ सब जगह हम लोगों ने सीसीटीवी लगाए हैं, तो वहाँ पे भी कंट्रोल रूम में संपर्क करके उनको चिन्हीकरण करने के लिए और मदद ले सकते हैं। फिलहाल सीधा दृश्य अपने दर्शकों के सामने भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मासी बाड़ी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक बात की जाए कि इस रथ यात्रा में जो हर एक बार की रथ यात्रा होती थी तो सूबे के जो मुख्यमंत्री होते थे इस रथ यात्रा में शामिल होते थे, लेकिन आज की रथ यात्रा जो है वो जो है जनप्रतिनिधियों से बिल्कुल खाली रहा। ना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिखे, ना कोई मंत्री दिखा, ना कोई जनप्रतिनिधि दिखा। हालांकि सुबोध कांत सहाय जरूर पूजा में बैठे थे और पूजा अर्चना कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन का ना आना कई अंदेशों को जन्म दे रहा। हालांकि हेमंत सोरेन जो है अपने पिता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए दिल्ली में हैं और दिल्ली में उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए लगातार प्रयासरत है और उनका जो शिबू सोरेन है, माननीय शिबू सोरेन, उनका जो इलाज है सर गंगाराम अस्पताल में चल रहा है। उनकी स्थिति बेहद ही चिंताजनक है। इसको लेकर जो हेमंत सोरेन दिल्ली में स्थित है, लेकिन फिलहाल जो है जिस तरह से आज की रथ यात्रा में जनप्रतिनिधियों का शामिल नहीं होना एक बहुत बड़ा
बात को दर्शाता है कि कहीं किसी तरह का अनहोनी तो नहीं हो गई है। फिलहाल हम अपने दर्शकों को सीधा दृश्य दिखा रहे हैं कि कैसे जो है रथ यात्रा की शुरुआत जो है जगन्नाथ मंदिर से शुरू हुई थी और यह रथ यात्रा धीरे धीरे मासी बाड़ी की ओर प्रस्थान कर चुका है और श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है। महिला पुरुषों की भी संख्या लगभग बराबर है। हालांकि इस रथ यात्रा में खलल डालने वाले कई लोगों को भी पुलिस ने, जिला प्रशासन ने हिरासत में लिया है। और एक बार से कहा जाए तो भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बलभद्र के साथ जो है यह रथ यात्रा जो है लगभग अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच चुकी है। और जिस तरह से अंतिम पड़ाव, इस रथ यात्रा का अंतिम पड़ाव जो होगा मासी बाड़ी में होगा और मासी बाड़ी पहुंचने के बाद इस रथ यात्रा का समापन हो जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए कि अगले साल फिर से इस रथ यात्रा का आयोजन इसी तरह से जो है आयोजन समिति करेगी और हम अपने दर्शकों को सीधा प्रसारण करते रहेंगे। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।